हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो। ये कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आपको मेरी अगर कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है तो लाइक ज़रूर चिपका दीजिएगा। इससे पहले कि आप भावनाओं में खो ना जाए वीडियो के और लाइक करना भूल ना जाए, उससे पहले ही तुरंत एक लाइक चिपका दीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, एक ही पेज है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी मेरा कोई और पेज नहीं है इंस्टाग्राम पे। अगर मैंने कभी बनाए थे तो वो मैंने बंद भी कर दिए हैं, तो एक ही लिंक है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। तो आपको ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। मैं हर बार आपको नहीं बता सकती या मैं हर बार आपको वार्न नहीं कर सकती, ठीक है? आप कहाँ पे पैसे दे रहे हो या कहाँ पे क्या कर रहे हो, वो पूरी आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि मेरे नंबर्स जब भी स्लॉट ओपन होता है मैं इंस्टाग्राम के बायो में डाल देती हूँ और 1-2 घंटे में निकाल भी लेती हूँ। तो आपको पूरा ध्यान मेरे बायो में रखना है। चलिए अभी मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, लेकिन मैं आपको बता भी देती हूँ साथ ही साथ कि कौन से टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इस वीडियो का टॉपिक है ये जो न्यू मून है। आज है न्यू मून, कल से ही लगा आई थिंक सो, बट कैलेंडर पे अगर देखा जाए तो आज ही दिखाता है। तो मैं जिस दिन कैलेंडर पे दिखा रहा होता है उसी दिन मैं रीडिंग करती हूँ। सो लेट्स सी कि इस न्यू मून का आपके रिलेशनशिप पे क्या असर हुआ है या होने वाला है। ओके, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर से बता रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग्स होती है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग्स नहीं है। पर्सनल पेड रीडिंग्स अलग होती है और वो सिर्फ आपके लिए बनी होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इस न्यू मून का आपके रिश्ते पे, आपके पर्सन के एनर्जी पे, उनकी फीलिंग्स पे क्या असर पड़ रहा है। ओके, सबसे पहले ना देखिए, मैं कुछ रैंडम बातें बोल सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, कोई स्टोरी नहीं पढ़ रही हूँ। तो कुछ बीच बीच में जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है मैं वो बताऊंगी आपको। तो आपको लग सकता है कि एक बात का दूसरे बात से कोई भी नाता नहीं है, बट हम लोग स्टोरी नहीं सुन रहे, हम रीडिंग सुन रहे हैं, एनर्जीज सुन रहे हैं, राइट? ओके, सबसे पहले पता है मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जो भी सिचुएशन चल रही है ना आप दोनों के बीच में, चाहे वो उन्होंने क्रिएट करी हो या आपके वजह से हुई हो, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मतलब फ्रस्ट्रेशन का अगर कोई ब्रेकिंग पॉइंट होगा ना, फ्रस्ट्रेशन का अगर कोई एंड पॉइंट होगा, वो उस लेवल पे आपके पर्सन पहुंच चुके हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे परेशान हो चुके हैं, इसलिए कि वो अपने ही आप से परेशान है। जो भी चल रहा है इस रिलेशनशिप में, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, ठीक है? और कहीं ना कहीं फिर भी मुझे ये पर्सन उस एनर्जी में दिख रहा है कि मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप को हर हाल में ठीक करना चाहता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप को हर हाल में अपना बनाना चाहता हूँ या पाना चाहता हूँ। तो चाहे ये पर्सन कितने भी फ्रस्ट्रेशन से गुजर क्यों ना रहे हो, दे वॉन्ट टू टॉप इट। वो इस रिश्ते के टॉप पे पहुँचना चाहते हैं, चाहे फिर वो कुछ भी हो जाए। दे वॉन्ट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब आपने और इन्होंने डील किया एक दूसरे से, आपसे इन्होंने डील किया, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी है आपके साथ जिसे हम अगर साफ शब्दों में बोला जाए, अन्याय। आपके साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह से हुआ हो। अब यहाँ पे हज़ारों लोग देख रहे हैं या मे बी लाखों लोग देख रहे हैं, तो ये अन्याय हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट करके किया हो, आपको कोई प्रॉमिस दिया वो तोड़ दिया, शादी ना करके या शादी के बाद चीटिंग करके, नो मैटर आप किस भी सिचुएशन में हो, इन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। एंड नाउ दिस टाइम ये न्यू मून का सबसे पहला जो इफेक्ट मुझे इनके फीलिंग्स पे दिख रहा है ना, वो ये है कि मैं तुम्हारे साथ अब सब कुछ सही करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव इट अ चांस। ओके, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दे वॉन्ट टू डू anything and everything to keep you in their life. Okay? ओके, एक फ़नी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने से छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर भले ही एज इज़ जस्ट अ नंबर, हो सकता है ये बहुत इमेच्योर है, बचकानी हरकतें करना, इमेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना, रिलेशनशिप को हैंडल करना। और मुझे लगता है आपको इतना ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या मे बी अब न्यू मून पे से आगे आप देखोगे बहुत स्टॉक करेंगे। आपको पॉसिबल होगा उस तरीके से आपको स्टॉक करेंगे, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे किसी के थ्रू हो, ठीक है? इनकी आप पे कड़ी नज़र रहेगी। आप क्या कर रहे हो,
आपका माइंडसेट कैसा है। अगर वो सॉरी बोलते हैं तो क्या आप उनके अपोलॉजी को एक्सेप्ट करोगे, क्या आप मतलब आप किस माइंडसेट में हो, वो ये देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, दे वांट टू नो। ओके, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप सच में इनसे गुस्सा हो या फिर इनको ऐसा लग रहा है, बट दे नो कि आप उनसे गुस्सा हो। चाहे आप हो या नहीं हो वो दूसरी बात है, लेकिन दे नो योर एनर्जी, वो आपकी एनर्जी को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हो, आप उनसे डिसअपॉइंटेड हो या आप उनसे गुस्सा हो। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन, मुझे लगता है किसी किसी के लिए तो ऑलरेडी इनका मैसेज आपको कल या आज में आ चुका होगा। ओके, ऑलरेडी इनकी तरफ से कोई एक्शन आ चुका होगा किसी के थ्रू, या खुद उन्होंने कोई एक्शन लिया होगा, या फिर उनके बिहेवियरल पैटर्न में आपको ये चेंजेस दिख गए होंगे कि वो कुछ ना कुछ स्लो मूवमेंट्स ले रहे हैं जो कि फास्ट मूवमेंट्स में बहुत जल्दी बदलने वाला है। अगर उन्होंने स्लो मूवमेंट्स लेना शुरू कर दिए ना, बहुत जल्दी ये मूवमेंट्स फटाफट बदलेंगे और बहुत फास्टली अप्रोच करेंगे आपको। क्योंकि पहले क्या होता था, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, वैसे तो देखा जाए तो बहुत प्रैक्टिकल है, हमेशा हेड ओवर हार्ट डिसीजन लेते हैं, मतलब दिमाग की सुनते, दिल की नहीं सुनते डिसीजन लेते हुए या रिश्ते को निभाते हुए। बट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि ये पर्सन ना आफ्टर दिस फुल मून, ये पर्सन अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं और उनका दिल उन्हें एक ही तरफ इशारा करता है, वो हो आप। तो दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू। किसी के लिए मैंने जैसे बोला ऑलरेडी इनका मूवमेंट हो चुका है, आपकी तरफ बढ़ चुके हैं, आपको ऑफर भी आ गया होगा या कोई एक्शन भी ले लिया होगा इस पर्सन ने। मे बी आपसे फ्लर्ट कर रहे होंगे या आपको मनाने की कोशिश कर रहे होंगे, या किसी के लिए ऐसा हो सकता है बहुत जल्द इट्स गोइंग टू हैपन। ठीक है, अगर आप मैरिड हो ना, इस पर्सन की लाइफ कंप्लीटली हेल हो चुकी है आपके बिना। आपके साथ जब थे ना, फाइनेंशियली भी इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी थी, एक फैमिली आपके साथ, कंप्लीट फैमिली थी आप इनके। बट अब क्या हो रहा है ना, चाहे आपकी मैरिज इनसे हुई हो या ना हुई हो, दे थिंक कि आप इनके ज़िंदगी में अगर आप ना हो तो इनकी ज़िंदगी अधूरी है। आप इनकी फैमिली को, इनके लाइफ को, इनके हार्ट को, इनके सब चीज़ों को कंप्लीट करते हो, यू कंप्लीट देम, उन्हें ये लगता है आपके बारे में। ठीक है, तो भले ही इस पर्सन ने आपसे शादी करी हो या नहीं करी हो अभी तक, ऑलरेडी ये मन में आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मान चुके हैं। ये ऑलरेडी सपने देखना शुरू कर दिया है इन्होंने फ्यूचर को लेकर, जहाँ पे आप दोनों का बहुत ब्यूटीफुल घर है, बहुत अच्छे जॉब कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी कर रहे हो, आप दोनों के बच्चे भी हैं, तो एक स्टेबल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है आपका। इस तरह से इन्होंने सोच ही लिया है एंड वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। जो एक अश्योरिटी आपसे मिलती थी ना उन्हें, शादी की, कमिटमेंट की या लॉन्ग टर्म रहने की एक साथ, वो उन्हें कहीं और नहीं मिल रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मेरे लाइफ का जो मिसिंग पीस है वो आप हो। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज, ये अपने इमोशंस को और अपने प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने आपके वजह से अपने अंदर झांकना शुरू किया कि मेरी कहाँ गलती हुई, मैंने क्या ओवर कर दिया, मैंने कहाँ पे इस पर्सन को हर्ट कर दिया। तो दे आर एग्जामाइनिंग देमसेल्व्स, वो अपने आप को एग्जामाइन कर रहे हैं कि तेरी गलती कहाँ हुई, तूने क्या गलत किया, व्हाट शुड हैव डन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इनर वर्क, शैडो वर्क चल रहा है। अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की, लाइट डालने की, पर्दा डालने की जो इनकी आदत थी वो ख़त्म हो गई है और अपनी गलतियों को भी ओपन आर्म से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि आप इनकी विश हो, आप इनकी वो मन्नत हो जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। मुझे लगता है आज न्यू मून पे या तो ये पर्सन लिटरली इतना ज़्यादा विश मांगेंगे आपके लिए भगवान से कि वो विश पूरी हो सकती है किसी किसी के लिए आने वाले समय में। ठीक है, तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। मुझे ये पता है लिटरली कैसे दिखाई दे रहे हैं, बेड पे बैठे हैं या सोए हैं एंड उनकी आंखें क्लोज्ड है एंड वो भगवान से मांग रहे हैं आपको। ठीक है, मुझे काफ़ी लोगों का शुरुआत कम्युनिकेशन से होते हुए दिख रही है। आपके रिलेशनशिप की जो शुरुआत है, या कह लो जो पॉज लग गया था ना, वो पॉज हटकर रिश्ता रिज्यूम होते हुए दिख रहा है। बट वो जो शुरुआत हो रही है वो कम्युनिकेशन से होगी। मुझे एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होते हुए दिख रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे बात मैसेज पे करोगे, कॉल पे करोगे एक दूसरे से। मुझे मैसेजिंग ज़्यादा होते हुए दिख रही है। या तो ऑलरेडी इनका मैसेज आ चुका है और आप दोनों की बातें शुरू हो गई है और एक रिश्ता भी शुरू हो गया है, या फिर हो सकता है कि इस न्यू मून के आसपास, लाइक आज, कल या परसों में भी हो सकता है इस पर्सन के मैसेजेस आपको आए
और आप इनको रिस्पॉन्ड भी करो और आपके मैसेजिंग शुरू भी हो जाए, ठीक है, जो बहुत समय से बंद थी, ठीक है। मुझे लगता है एक चीज़ है कि इस पर्सन ने ना आपसे बहुत भागने की कोशिश की है। दे हैव ऑलवेज केप्ट रनिंग फ्रॉम यू। मे बी उन्हें रिश्तों पे भरोसा नहीं था, मे बी उन्हें रिश्ते निभाना नहीं आता था, या उन्हें लगता था कि वो आपके बिना खुश रह पाएंगे। बट जैसे ही उन्होंने आपसे दूरी बनाई, जैसे ही वो आपसे भागे, इस रिश्ते से भागे, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वो जी तो रहे हैं लेकिन खुशी से नहीं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि दे आर लिविंग बट दे आर नॉट हैप्पी, वो आपके बिना खुश नहीं है, ओके। सो मुझे लगता है ये पर्सन को अब रियलाइज़ होगा कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। दे जस्ट कांट स्टे हैप्पी विदाउट यू। रह तो सकते हैं, रह तो डेफिनेटली सकते हैं, बट खुश नहीं रह पाएंगे, ओके। और वो आपसे अब भागना नहीं चाहते, आपको फेस करना चाहते हैं, सिचुएशन को फेस करना चाहते हैं। दे आर कमिंग इन मैस्कुलिन एनर्जी। चाहे आप एक लड़की से डील करे हो या लड़के से, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपके पार्टनर एक मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे वो इस रिश्ते के लिए, आपके लिए अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं। और कहीं ना उन्हें लगता है कि कुछ तो अच्छा होगा। उन्हें एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि समथिंग विल बी राइट, समथिंग विल बी गुड, समथिंग विल बी ओके। कुछ तो होगा जो अच्छा होगा, कुछ तो जादू होगा, या कुछ तो बेटर होने वाला है। दे हैव दिस स्ट्रेंज फीलिंग, ओके। यही लीड लेने वाले हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पर्सन ही लीड लेंगे, ओके। काफ़ी लोग, मुझे सच में लग रहा है कि आप अपने से छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, जो बहुत इमेच्योर है, जो बहुत बचकानी हरकतें कर देते हैं, जो काफ़ी ऑन एंड ऑफ करना, भागना रिश्ते से, ये इनका नेचर है, या फिर बिकॉज ऑफ देयर एज और बिकॉज ऑफ देयर नेचर वो ऐसे करते हैं, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन कुछ सच्चाई बताने वाले हैं आपको। 100% में से अगर उन्होंने आपसे 10 झूठ बोले हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 10 झूठ बोले हैं, नहीं तो आके मुझे मारोगे आप। 10 झूठ में से ये पर्सन एक झूठ आपके सामने कुछ रिवील करने वाले हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपसे कुछ चीटिंग करी है, अगर इन्होंने आपको कुछ झूठे दिलासे दिए हैं, अगर इन्होंने आपको झूठे प्रोमिसेस करे हैं ना, दे विल स्पीक देयर ट्रुथ। छोटा ही क्यों ना सही, कुछ सच्चाई आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपको चीट किया है ना, तो वो भी आपको बताएंगे कि कैसे किया, क्यों किया, कब किया और क्या इरादा था उनका उसके पीछे, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन अभी ना आपको बाय हुक और क्रुक पाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए आपके पैर पड़ने पड़े, आपके पीछे भागना पड़े, आपको मनाना पड़े, आपके भीख मांगनी पड़े। दे आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। चाहे बहुत बड़े खानदान से क्यों ना हो और अब बड़े ही छोटे से फैमिली से क्यों ना हो, इनकी अकड़ मिट गई है, तो ये अभी आपके लिए, आपको मनाने के लिए और अपने लाइफ में रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके पीछे पीछे फिजिकली भी आ सकते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बात सुन लो, ये वो। अगर इन्हें कोई फिजिकल इंजुरी भी हुई है ना, तो भी आपके पीछे पीछे भागेंगे, ठीक है। नाउ दे आर गोइंग टू चेज यू। अब वो आपका पीछा करेंगे, अब वो आपके पीछे भागेंगे, ओके। क्यों? क्योंकि आपको जीतना है, ओके। तो नाउ दे वांट टू विन यू बैक, चाहे उसके लिए फिर उन्हें कुछ भी करना पड़े। और उनको ना एक कॉन्फिडेंस, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई, आई विल विन यू बैक। तुम चाहे मुझसे कितना भी दूर भागने की कोशिश करो, अगर मैंने गलती की है तो मैं उसको सुधारूंगा, ओके। बट एक चीज़ तो है, ये पर्सन आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, और हो भी सकता है आने वाले 3 दिनों में आप दोनों मिलो और पार्टी करो, या मूवी जाओ, या ड्रिंक्स, जो भी आप करते हो फॉर एन्जॉयमेंट, आप वो मुझे करते हुए दिख रहे हो विद दिस पर्सन। कोई और एक दोस्त भी हो सकता है उनका या आपका, ठीक है, जिनके साथ आप एंजॉय करो। मे बी आप कंफर्टेबल ना हो शुरुआती तौर पे उनसे अकेले में मिलने में, भी आप उनको बोलो कि तुम्हारे इस दोस्त को ले आओ, ठीक है, या फिर आप अपने किसी दोस्त को ले जा सकते हो। बट धीरे 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 जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, आप खुलते जाओगे, आप अच्छे से उनसे बात करोगे, और उनकी एक अलग ही साइड आपको दिखेगी जो शायद आपने कभी भी नहीं देखी है, कि इमोशनल साइड, एक सीरियस साइड, ठीक है। एंड लास्ट जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि दिस पर्सन, इनके लिए आपसे दूर रहने के बाद का समय बहुत बुरा गया है, क्योंकि दे हैवंट स्लेप्ट वेल। उनकी नींद उड़ गई है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, एंग्जाइटी इश्यूज़ रहे हैं, डिप्रेशन रहा है, वो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने फेस किया व्हेन दे वर नॉट विथ यू, ठीक है। उनकी हेल्थ बहुत अफेक्ट करी है आपके बिना, एंड दे फील
और मुझे लगता है कि उनको लगता है कि उनकी हीलिंग सिर्फ आप कर सकते हो। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप कोई हीलर हो या जादूगर हो, लेकिन यू विल, आपका महज उनकी लाइफ में होना भी उनके लिए हीलिंग थेरेपी से कम नहीं है। आपसे बात करना, आपसे चैट करना, या आपको देखना, मिलना, या सिर्फ वीडियो कॉल शुरू करके आपको देखना भी इनके लिए इट्स अ थेरेपी फॉर देम। सो या यही सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। मैं यहाँ पे कुछ इनिशियल्स बताती हूँ। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर हो सकता है या आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले मेरा नज़र गया है पी पे। पी दिख रहा है मुझे सबसे पहले। ए है यहाँ पे, पी और ए एक ही में बने हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो ए बना है और पी भी बना है उसमें। आर भी है यहाँ पे, के भी है, ओके। यहाँ पे एल है, वी है, जी है, ई है, वाई है, नंबर 7 है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, एच है, यू है एंड टी है, टी, ओके। सो या दैट्स इट। इतने ही नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स मुझे दिखे। तो कैसी लगी आपको ये न्यू मून रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। न्यू मून की रीडिंग कर रहे हो और यहाँ पे मेरे मून की बत्ती गुल हो गई है। सो ज़रूर अपने कमेंट्स में मुझे राय बताइएगा। वीडियो अगर आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे मैंने अपने कुछ पर्सनल रील्स डाले हैं, तो जाइए वहाँ पे मुझे प्यार दीजिए, बताइए मुझे कैसे लगे आपको मेरे रील्स। मतलब मैंने कुछ एक्टिंग वगैरह करी है छोटी मोटी, तो आपको अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।